प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 71,000 नए नियुक्ति पत्र दिए। युवाओं का कौशल बढ़ाने के लिए शुरू किया कर्मयोगी पोर्टल। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। दस लाख रोजगार देने के महाअभियान के दूसरे चरण में आज 45 जगहों पर आयोजित किए गए रोजगार शिविर। केंद्रीय मंत्रियों ने जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में दिए नियुक्ति पत्र। राज्य सरकारों, केंद्रीय रक्षा बलों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आया नया मोड़। आरोपी आफताब ने अदालत के सामने कबूला हत्या का जुर्म। अदालत ने आफताब की पुलिस रिमांड की अवधि 4 दिन बढ़ाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। इंडोनेशिया में भूकंप से 252 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल, 13,000 से अधिक लोग विस्थापित। मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश जारी। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया दुख। फीफा विश्व कप में 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना का ग्रुप सी में सऊदी अरब के खिलाफ मुकाबला जारी। वहीं डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से, तो मैक्सिको और पोलैंड की टीम भी होंगी आमने सामने। जबकि देर रात गत विजेता फ्रांस के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर में खेला जा रहा है तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए 160 रन के जवाब में भारत ने 9 ओवर्स में 4 विकेट खोकर बनाए 75 रन। मैच में बारिश का खलन। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 71,000 नवनियुक्त आवेदकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पीएम ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी विमोचन किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नई नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरे करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने कहा, पिछले महीने 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पीएम ने कहा कि देश की युवा शक्ति अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र निर्माण में काम आए, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं बन रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के 80,000 से अधिक स्टार्टअप युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर स्वरोजगार तक, स्पेस से लेकर ड्रोन तक, आज भारत में युवाओं के लिए चौतरफा नए अवसरों का निर्माण हो रहा है। आज भारत के 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका दे रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। देश में युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए राज्यों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और उन्हें रोजगार मिल रहा है। रोजगार मेला जो दूसरी बार इस बार प्रधानमंत्री जी ने लगाया है, ये सिर्फ इस बार तमिलनाडु में देख रहा हूं कि बिहार, एमपी, राजस्थान, इन सब के क्षेत्र के भी लोग आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और अगले क्षण में जो है लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ साथ आए हुए हैं। आप देख ले, हमारा प्रधानमंत्री मिशन है, ये मिशन से हम जा रहे हैं। इसमें क्या है, हम नौकरी देना 10 लाख का नौकरी के लिए हम लेके जा रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजन क्या है, हम हमारा यूथ जवान के लिए, नौजवान के लिए रोजगार जरूर है। ये हमारा प्रधानमंत्री देश के लिए क्या गारंटी दिया, 10 लाख हम 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरी रोजगार दे रहे। ये हम अमृतकाल में अब हम एंट्री किया। हमारा प्राइम मिनिस्टर विजन है 2047 में देश है विश्व गुरु बनना। कर्मयोगी योजना जो अभी नए आगंतुक हैं उनके लिए प्रारंभ की जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत डेवलप होगा इन लोगों में? ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन पावर है हमारा पास। ये मैन पावर स्किल्ड मैन पावर होना, ये कर्मयोगी का नाम से अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब पूरा डेडिकेशनली स्मार्ट एम्प्लॉय बनना, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय बनना। इसलिए हम ये कर्मयोगी लेके पूरा हमारा सरकार में काम करने वाला ये नया लोग जोड़ रहे हैं। ये हमारा विजन है 2047 लेके जाने के लिए। दिल्ली के छावला बीएसएफ कैंप में रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़े पैमाने पर बीएसएफ समेत अनेक विभागों के नौजवानों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे, जिसमें लड़कियों की तादाद प्रशंसनीय है, जिसका जिक्र डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी किया और कहा कि ये नारी सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से खास बातचीत की। बीएसएफ के छावला कैंप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। नित्या जी, क्या कहेंगे, रोजगार मेले में जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटी गई, नौजवानों के चेहरे पर जो है वो उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है? हमारे नौजवान भाइयों बहनों के चेहरे पे जो उत्साह का वातावरण था, वहीं उनके चेहरे पर एक संकल्प भी दिख रहा था। और इन लोगों में कर्तव्य पथ पर चलकर देश के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना के साथ आज इन लोगों ने यहाँ नियुक्ति पत्र लिया है, जो उनके उद्बोधन में भी झलक रहा था। बच्चे नियुक्ति पत्र ले रहे थे, आते थे, अपने मन के उत्साह को भी व्यक्त कर रहे थे। आप देख रहे होंगे मन से कर रहे थे। तो यह एक अद्भुत और उत्साहपूर्ण वातावरण है। और यह दूसरा चरण था। पहले चरण में 75,000, इस चरण में भी 71,000 दिया गया है। विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा? देखिए, विपक्ष का यह जवाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि हम नौजवानों को रोजगार के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से हम उनको मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे और यह युवा सशक्त भारत के निर्माण में बड़े अव्यय बनेंगे। प्रधानमंत्री जी का यह उद्देश्य है। आप विपक्ष क्या सोच रहा है, उसके पास न कोई मुद्दा है, कभी ऐसा उन्होंने किया नहीं, हमेशा गुमराह करने का काम किया। आज नौजवान इस देश के समझ रहे हैं और आज जितनी भारी मात्रा में हमारी बहनों को भी आज नियुक्ति पत्र मिला है, प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण का वह प्रमाण है। चलिए, बहुत शुक्रिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो कहते हैं कि यह जो रोजगार मेला लगाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नौजवानों को नौकरियां देने का जो संकल्प था, उसको कहीं ना कहीं जो व्यक्त किया गया है, यह
समाज की मुख्य धारा से नौजवानों को जोड़ेगा। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ बीएसएफ छावला कैंप से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। जालंधर में रोजगार मेले के तहत आज युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। जालंधर सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की तरफ से नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन नियुक्तियों को संबोधित किया। लाभार्थियों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आज यहाँ पे रोजगार मेले पे आने का मौका मिला। काफ़ी सारे नौजवान हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट ना हो नहीं पाते। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि आप हार ना माने। और थैंक्स मैं करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हमारे को डिफेंस में जाने की अपॉर्चुनिटी दी है। पहले के सालों में एसएससी में 2 साल 3 साल लग जाते थे एक एग्जाम होने से लेके ज्वाइनिंग तक, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा मुझे एग्जाम दिए और इतनी जल्दी मुझे ज्वाइनिंग मिल रही है। मुझे आज अपनी जिंदगी का सफल मोमेंट प्राप्त हुआ है और इस बीएसएफ कैंट और पीएम मोदी की मदद से मुझे आज इतनी सफलता प्राप्त हुई है। और मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि सभी मेहनत कीजिए, सभी परिश्रम कीजिए, ताकि हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिल सके और देश का नाम रोशन करने का भी मौका मिल सके, और हम अपने देश के अंदर अलग अलग जो सेवाएं हैं उनमें हम अपना योगदान दे सके। लेह में रोजगार मेले को लेकर युवाओं का उत्साह देखने को मिला। काफी उत्साह देखने को मिला। मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। तो मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने कम समय में इतना ज़्यादा नौकरी का चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ दिया है, और उनकी वजह से हमें इतना जल्दी नौकरी ये सब मिला है। और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अब होंगे कि आईटीबीपी में हमें जॉब करूँगी। आज इन सबों के बीच में मुझे जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तहे दिल से मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज मुझे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर जी के हाथ से ज्वाइनिंग लेटर मिला। मैं अपने आप बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग लेटर ऐसा पोज ना आके सबों के सामने क्लैपिंग के साथ मिला। उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा हूँ। पहले ये जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से इसे भेज देता था पहले। अभी ये सब प्रोग्राम करके सब युवाओं को ऐसा अच्छा फील होता है, थोड़ा वो अप्रिशिएट करती है। अभी जो मोदी जी ने ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, और हम सब इसी का पहला बैच होगा। हम लोग बहुत एक्साइटेड है ये ज्वाइनिंग करने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के शेरा में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले बहुत मिल जाएंगे, सहानुभूति दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके जनजाति भाइयों की दृष्टि से किया गया योगदान, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। और आज राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के माध्यम से ओबीसी भाइयों की चिंता करना, उनके समाज का गौरवमय इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनको स्थान दिलाना, उनकी रक्षा करना, उनके हक हुकूक की चिंता करना, ये अब कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन कर रहा है, और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आई है। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने आज विशेष सुनवाई के लिए साकेत न्यायालय में पेश किया।
यहां कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आफताब पूनावाला की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इस तरह से पुलिस को केस में जांच करने के लिए अभी कुछ और दिन मिल गए हैं। इस दौरान अगर आफताब के खिलाफ पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगता है तो उस पर आरोप सिद्ध हो सकता है। इस बीच मामले में सीबीआई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल सैमडेक पिचेसेनाचीपान के साथ बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों की विस्तार से समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को परस्पर ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वे आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। वहीं कल आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों को वे संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री कंबोडिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। ADMM+ और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अलावा रक्षा मंत्री भाग लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता के दौरान राजनाथ सिंह रक्षा सहयोग मामलों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कंबोडिया ADMM+ के अध्यक्ष के रूप में 9वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत आसियान संबंधों के 30 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और कंबोडिया पहली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलों की घोषणा करने की भी योजना है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महीने भर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में वाराणसी के लोग और शिक्षण संस्थान काशी की संस्कृति से परिचित कराने में सबको लगे हुए हैं और इसी कड़ी में अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करके काशी तमिल संगमम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इस विषय में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि हमने विशेष पुस्तक मेले का आयोजन किया है जिसमें हिंदी, बांग्ला और तमिल सहित कई भाषाओं की किताब पाठकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अभी भी जो तमिल संगमम चल रहा है इसमें भी हमने 3-4 गतिविधियां शुरू की हैं और उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो तमिल साहित्य है और भारतीय भाषाओं का दूसरा साहित्य है, स्पेशली जो अमृतकाल में जिसकी रेलिवेंस ज़्यादा है, उसके लिए हमने एक पुस्तक प्रदर्शनी चलाई है। कल ही हमने शुरुआत की है। ये पुस्तक प्रदर्शनी 5 दिन चलेगी और इसमें जो हमारे पुरोधा रहे हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी रहे हैं, वो उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के हों, उन सभी की जितनी भी चर्चित किताबें हैं वो उसमें प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही साथ अमृतकाल में हमारी भावी योजना क्या होनी चाहिए उससे संबंधित चीज़ें भी इसमें की गई हैं। साथ ही साथ दोनों साहित्यों, भारतीय भाषाओं के दूसरे साहित्य और तमिल साहित्य, बांग्ला साहित्य, सभी को भी समाहित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। इसके मद्देनज़र ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता पारित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता संसद से पारित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये उस मजबूत बंधन को दर्शाता है जो PM नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में सरकार के साथ बनाया है। ये भारत के बढ़ते कद और क्षमताओं की एक बड़ी मान्यता है जो भारत के व्यवसाय को दुनिया को सामान और सेवाओं दोनों में प्रदान करते हैं।
is a landmark moment for Australia and India, and I'd like to compliment and congratulate Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Mr. Anthony Albanese for achieving this very significant milestone today. Clearly, an agreement which Australia opens 100% of their lines with not even any restriction on quota, unlimited restriction of 100% is the first time Australia has done for any country. आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया में भूकंप से 252 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों अन्य घायल हो गए हैं। भूकंप की तीव्रता 5.6 आंकी गई। कई क्षेत्रों में अस्थायी घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोग ढह गई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आशंका जताई गई है कि मौतों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि घटनास्थल पर बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि इंडोनेशिया में भूकंप से जान माल के नुकसान से दुखी हूं। पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। आज देश में आज़ादी के अमृत काल का सूरज चमक रहा है, लेकिन गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले झारखंड के लगभग 80,000 की आबादी वाले टाना भगतों के जीवन में अंधेरा ही पसरा है। आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी झारखंड की राजधानी रांची के चलियो सिटी चाहू के बाशिंदों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। झारखंड में टाना भगतों के हालात का, उनकी ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। ये लहलहाता तिरंगा, इन तिरंगों में छपा यह चरखा याद दिला रहा है टाना भक्तों के उन संघर्षों को जो उन्होंने आजादी के परवानों के तौर पर शुरू किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी और अहिंसा परमो धर्म को कैसे निभाया जाता है, झारखंड के ये आदिवासी समुदाय इसकी जीती जागती मिसाल हैं। ये टाना भगत आज भी इस चरखे वाले झंडे की ही पूजा करके अन्न जल ग्रहण करते हैं। ये टाना भगत अहिंसा के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। चलियो सिटी चांहो गांव के ये टाना भगत, इनके पूर्वज सोमा टाना भगत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी के आंदोलन में साथ चले थे। सन 1913 से 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए आज वो अपनी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। जतरा उरांव के नेतृत्व में 1913-14 में टाना भगत समुदाय का आंदोलन शुरू हुआ। शुरू में टाना भगत समुदाय ने आदिवासी समाज में पशुबलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। साथ ही भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक और निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात भी किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी थी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। देश की आजादी में झारखंड के टाना भक्तों ने भी गिलहरी बनकर सहयोग दिया। देश आजाद तो हो गया, लेकिन आज ये गरीबी में ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मूलभूत जरूरतों के मोहताज हैं। टाना भगत हम लोग पहले से मने से लिखते हैं, लोग आ रहा है कि टाना भगत, और वो किसी को सत्य अहिंसा का पुजारी हैं, किसी का जीव नहीं मारते हैं और सदा जो कुछ बनता है दाल सब शाकाहारी में सब खाते हैं। पूजा हम लोग गांधी जी का चरखा छाप जो तिरंगा झंडा है ना, चरखा उनका पूजा करते हैं सर। झंडा का सोमा टाना भगत भूतपूर्व विधायक स्वतंत्र सेनानी भी थे। गांधी जी के साथ में मैंने वो देश की आज़ादी के लिए मैंने वो साथ आंदोलन में भाग लिए, हर साथ गांधी जी के साथ कंधा से कंधा मिला के वो उनके चले। हम लोग का स्थिति तो बहुत खराब है सर। अभी तक हम लोग का कोई प्रकार के हम लोग का यहाँ सरकारी योजना नहीं मिली है, जैसे प्रधानमंत्री आवास या और कोई सिंचाई उचाई का भी अभी नहीं मिला है।
चान्हो प्रखंड के इस गांव में बसे 92 परिवारों में 19 परिवार टाना भगत समुदाय के हैं। ये समुदाय हैं जो आज भी गांधी जी के सिद्धांतों पर जीते हैं। खादी के सफेद कपड़े पहनते हैं, मांस मदिरा को छूते नहीं, लहसुन प्याज से भी दूर रहते हैं, जो उपजाते हैं वही खाते हैं। महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों की आज के युग में प्रासंगिकता पर पूरी दुनिया में व्याख्यान तो ढेर सारे होते हैं, मगर इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने का असली अर्थ और उनका असर क्या होता है, इसे रांची से महज 40 किलोमीटर चलियो सिटी गांव में देखा जा सकता है। ये जो टाना भगत के हाथ आप ताम्रपत्र देख रहे हैं, ये ताम्रपत्र अपने हाथों से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी सोमा टाना भगत को दिया था। लेकिन ये ताम्रपत्र मिट्टी के घर और छप्पर के घर में रखने के ही काम आ रहे हैं। सोमा टाना भगत स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही मांडर के पहले विधायक भी। उनकी मृत्यु 105 वर्ष की आयु में हुई थी। आज उन्हीं के वंशज इस गांव में बसे हैं, लेकिन गांव के हालात जस के तस। आजादी के वीर सपूतों के इन परिजनों की व्यथा सुनने तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचता। किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है। अहिंसा नहीं करते हैं, मीट मदिरा नहीं खाते पीते हैं और तिरंगा का पूजा करते हैं, चरखा छाप का। ये सोमा टाना भगत हम लोग के दादाजी थे। ये स्वतंत्रता सेनानी थे और मांडर क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक थे। स्वतंत्रता सेनानी जो लड़ाई था उसमें भाग लिए थे सोमा टाना भगत के साथ मेरा दादाजी। ये ताम्रपत्र किसने दिया था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी दी। सोमा टाना भगत की तस्वीर लिए, हाथों में ताम्रपत्र लिए इन परिवारों की बदहाली पर आज कोई दो बूंद आंसू बहाना भी जरूरी नहीं समझता। पूरे झारखंड में अलग अलग स्थानों पर बसे टाना भगत समुदाय ही हैं जो आज भी महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुसरण करते हैं। अहिंसा, परिश्रम और सात्विकता ही इनकी जीवन शैली का मूल मंत्र है। टाना भक्तों के परिवार मुख्य रूप से लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, चतरा, लातेहार, सिमडेगा जिले के अलग अलग गाँव में बसे हैं। आजादी के आंदोलन में टाना भगतों की भागीदारी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में दर्ज है। सन 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 में नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों को महात्मा गांधी को 400 रुपए की एक थैली भेंट की थी। तब टाना भगत आंदोलन प्रारंभ ही हुआ था, तो इसे दबाने के लिए ब्रितानी हुकूमत ने इनकी जमीनें नीलाम कर दी। अंग्रेज आए और चले गए, देश आजाद हो गया। लेकिन जिस देश, जिस जंगल, जिस जमीन के लिए टाना भक्तों ने लंबी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों की यातनाएं सही, उसी देश की सरकारों ने अब तक गांधी के इन सिपाहियों की सुध लेना भी मुनासिब नहीं समझा। स्वतंत्रता और अहिंसा का पाठ हमें किताबों में पढ़ाया गया या तो पिक्चरों में दिखाया गया। रांची के एक ऐसा गांव चलियो सिटी है जहां पे आज भी लोग अहिंसा के पुजारी हैं और गांधी जी के बताए रास्ते पे चलते हैं। इस गांव के लोग गांधी जी का जो झंडा है उसको पूजते हैं और बिना उसको पूजे हुए वो अन्न ग्रहण नहीं करते। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, रांची, झारखंड। और अब बात खेल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर मैच को टाई घोषित कर दिया गया। इस तरह भारत ने सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया। वैसे भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए 161 रन की दरकार थी, जिसका पीछा करते हुए टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए थे। मैच में जब बारिश आई तब भारत का स्कोर 9 ओवर में 75 रन था और हार्दिक पांड्या 30 और दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवर में 160 रन पर ऑल आउट हुई। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने अर्धशतकीय पारी खेली। कॉनवे ने 59 तो ग्लेन फिलिप्स ने 54 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने 4-4 विकेट लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।